मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली 8B को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें केवल एक सही है, सही विकल्प को चुनें। 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, और उसमें एक ही सही है, उसको चुनना है कि आखिर वो कौन है। तो पहला क्वेश्चन में हम देखते हैं tan 60 डिग्री का मान है। अब ये चारों विकल्प में देखना है कि 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये ऑप्शन इसका सही है। दूसरा जो है sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। तीसरा जो है cot 30 डिग्री बराबर है, मतलब cot 30 डिग्री के बराबर जो होगा वो होगा √3, तो ए वाला ऑप्शन सही है। डी में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो देखिए इसका तो नहीं होगा क्योंकि √3/2 होता है, फिर इसका भी नहीं होगा। tan में चलेंगे तो tan में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के बराबर, बाकी ये तीनों का नहीं होता है। आगे ई नंबर में निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अब देखेंगे कि इसमें किसका मान होता है। तो देखिए इसका मान होगा 1/2, इसका मान होगा 1/√3, इसका 1/√2, और cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो sin 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, √3/2 होता है। आगे पूछा है कि cos 30 डिग्री का मान है, cos 30 डिग्री का मान अभी बताया कि √3/2, तो √3/2 पे क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट cos 45 डिग्री का होता है मान 1/√2। ये देखिए 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो cos θ का, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 30 हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का जो मान होगा √3/2 होगा। cos 30 डिग्री का मान जो होगा वो √3/2 होगा। अब इसमें 2 अल्फा है बराबर 90 है, तो 2 से भाग दे देंगे तो 45 हुआ, तो sin 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 3 tan थीटा, तो यहाँ से 3 tan और थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो 3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो देखिए 1/√3 होता है तो इसमें डबल होता है, तो एगो कटेगा तो एगो बचेगा, तो √3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। अब ये जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे जो है हम लोग मान को भरेंगे। अब tan 0 का मान जो होता है, क्योंकि 2 नंबर जो क्वेश्चन है बोला है कि रिक्त स्थानों को भरे, तो tan 0 डिग्री, tan 0 का 0 होता है, फिर sin 0 0, cos 0 1, cot 0 जो होता है अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। कोसेक 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, सेक 90 डिग्री का जो मान होता है अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। cos 90 डिग्री का मान 1, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0, सेक 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, और कोसेक 0 डिग्री का जो मान होगा, कोसेक 0 डिग्री का वो होगा अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान जो होगा वो अपरिभाषित। उसके बाद cot 90 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 0। इस तरह मेरा 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के अब बीच आ चुका हूं और ये क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के विकल्प दिए हुए हैं 4 और 4 विकल्प दिया गया है जिसमें एक या एक से ज्यादा सही है। सही विकल्प या विकल्पों को चुने। अब यहाँ ये क्वेश्चन हो गया और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 में एक से अधिक आंसर हो सकता है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए देखिए, ये इसको जब हल करेंगे तो यहाँ तो 2 लिख दिए, 2 है तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर नीचे का 1 + 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से जब गुना करेंगे तो 2/√3 और 1 + 1/3, 2/√3, 3 + 1/3, 2/√3 और यहाँ से 4/3। अब यहाँ से 2/√3 और गुना उल्टा करेंगे, जब पलटेंगे तो ऐसे हुआ। इससे जब कटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये आ रहा है। फिर ये 2 से भी कटेगा तो यहाँ 2 हुआ, तो आया मेरा √3/2। तो इसमें √3/2 जो होता है वो sin 60 डिग्री का भी मान होता है। cos 60 नहीं होगा, sin 30 नहीं होगा, cos 30, ये cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन है। ये है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। और नीचे वाला का 1 और इस पे 1 का स्क्वायर। 1 - 1, 1 + 1, 0/2। अब इसको भाग जब देंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। जब इसको भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसमें 0 देखेंगे कि किसका किसका मान होता है। तो 0 जो मान होगा वो देखिए, cot 90 डिग्री का भी मान 0 होता है, यानी cot 90 डिग्री का भी मान 0। हाँ, cot 90 डिग्री का भी मान 0, sin 0 0 और cos 90 का भी मान होता है 0, मगर cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसलिए 3 ऑप्शन इसमें सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो मान रख रख के चेक करना पड़ेगा। तो मान रख कर चेक करेंगे। बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a सत्य होगा यदि a बराबर हो। तो देखिए, पहले हम मान लीजिए कि हम 0 रखते हैं, तो 2 × 0 रखेंगे, यहाँ से 2 sin 0 डिग्री। तो ये sin 0 डिग्री का मान 0 और sin 0 डिग्री 0, तो 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगर यहाँ रखते हैं हम आगे, अगर फिर मान रखेंगे तो इसमें से कोई भी मान उसके बराबर नहीं होगा। चेक करके भी देख सकते हैं। यहाँ से sin, आइए 2a मतलब 30 दूना के 60, यहाँ से 2 sin 30 डिग्री। अब √3/2 होता है, इसका 2 और इसका 1/2 कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं बराबर, इसलिए ये होगा नहीं। फिर 45 पे भी देखेंगे तो वैसा ही होगा, ये भी नहीं होगा। फिर 60 पे भी देखेंगे तो ऐसा ही, ये नहीं होगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे डी नंबर। डी नंबर भी क्वेश्चन में जिसको हम हल करेंगे। डी नंबर में देखिए, ये 0 रखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा, तो एक तरफ 1 आएगा, एक तरफ 2 आएगा। 30 रखेंगे तो नहीं होगा, 45 रखेंगे तो भी नहीं होगा। मतलब इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो होगा वो सही है, क्योंकि किसी पर भी रखेंगे मान तो उसके बराबर नहीं होगा। तो ये डी भी आपका कंप्लीट हो गया, 3 का डी कंप्लीट। अब चलते हैं ई नंबर।
ई नंबर में देखिए, ई नंबर में ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, तो देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और 1/√3 का दी होल स्क्वायर, ये 2/√3 हो जाएगा, 1/3, यहाँ से 2/√3 और ये 3 माइनस 1/3, यहाँ से 2/√3, यहाँ से 2/3। अब यहाँ से 2/√3 और ये 3/2, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया तो √3 हो गया। अब √3 देखिए किसका किसका मान हो सकता है, तो √3 जो होगा वो इसका होगा, क्योंकि इसका जो होता है 1/√3 होता है, तो ये 30 डिग्री होगा क्योंकि पलटेगा तो √3 आएगा। और उसके बाद sin 60 डिग्री का √3/2 ये हो जाएगा एक डी नंबर, और ये इसका नहीं होगा। अब आगे, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हम लोग चलेंगे एफ नंबर। ये 3 का एफ नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। निम्न में सही कथनों को चुने जब 0 जो होगा वो थीटा से बड़ा और 90 से छोटा होगा। मतलब थीटा का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अब देखिए, जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो जो तालिका लिखवाए वही है आपका, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो तालिका में के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, तालिका के अनुसार अगर देखेंगे तो इसमें एफ नंबर का आंसर जो होगा, थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन के मान की वृद्धि होती है, तो थीटा का अगर डिग्री बढ़ेगा तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 0 से शुरू होता है, अंत 1 पे होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये गलत होगा क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा। अब आगे थीटा के साथ अगर ये वृद्धि करेंगे tan में, तो tan तो 0 से शुरू होता है और बोल रहे हैं कि थीटा का मान क्या होगा, ह्रास होगा, तो घटेगा तो नहीं, ये गलत है। इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि ये क्या होगा, थीटा के वृद्धि होने के साथ cot थीटा का मान का ह्रास होता है, ये सही है। आगे, निम्न कथनों में गलत कथन या कथनों को चुने जी नंबर में। देखिए, इसका ये फॉर्मूला नहीं होता है, इसका sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो ये होगा नहीं। अब बोला है कि कथन जो गलत कथन है उसी को हमको क्या करना है, चुन लेना है। तो देखिए, ये कथन गलत है, इसको हम चुन लिए, सही मार दिए। आगे cos 0 डिग्री, मतलब a में से 1 घटेगा तो 0 होगा, तो cos 0 डिग्री का मान 0 नहीं ना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, कथन, ये भी गलत है, इसी को सही करना है। cot a जो है वो आपका परिभाषित होगा, cot a जो होगा वो 0 पर परिभाषित नहीं है। मतलब बोल रहा है कि cot a का मान जो है वो 0 पर परिभाषित नहीं है। ये जी नंबर जो है वो देखिए, यहाँ पे cot 0, देखिए cot 0 जो है परिभाषित नहीं है, मतलब ये जो है ऑप्शन इसका ये सही है, क्योंकि किताब में आपका आंसर जो दिया हुआ है वो गलत दिया, परिभाषित
कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, ये सही होता है, ये सही होता है, ये अपरिभाषित होता है, कॉट 0 अपरिभाषित। ठीक है, तो ये सही है मगर हमको गलत चुनना है। अब थीटा के सभी मानों में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर होता है, सिर्फ एक ही जगह बराबर होता है, एक 45 डिग्री का मान होगा उसी में दोनों बराबर होगा, अदरवाइज किसी में बराबर नहीं होगा। तो इसलिए एक गलत ऑप्शन है, इसी को हम क्या करेंगे, टिक मारे करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है 8 नंबर। ये सब क्वेश्चन जो है यानी जो अभी बताएंगे, एच नहीं, इसके आई और जे बिहार बोर्ड में दिया हुआ, आई और जे बिहार बोर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आगे देखिए, यहां से पूछा है कि ये थीटा है, चित्र दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन सही है। जो सही होगा उसी को चुनना है, अदरवाइज किसी को नहीं चुनना है। अब देखिए जो सही है वो एच नंबर में, यहां से देखिए थीटा का मान कितना होगा, तो साइन यहां पे जब जाएंगे, साइन यहां पर जब जाएंगे तो P और H होगा, कॉस जब जाएंगे तो B और H होगा। तो देखिए यहां से कॉस थीटा बराबर B/H, तो 9/18 कटेगा तो 1/2। तो कॉस थीटा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो भाई 60 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का तो होता नहीं है। फिर नेक्स्ट इसी में और भी ऑप्शन है जिसको हम चुनेंगे। अब आगे देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। तो तीसरा ऑप्शन में अगर चलेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्योंकि तो ये तो 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि यहाँ पर थीटा बोला है, तो साइन 60 डिग्री जब चलेंगे, साइन यहाँ पर थीटा रख देंगे 60 डिग्री, तो √3/2 हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन इसका कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, तो ये √3 जो होता है वो 60 डिग्री का बराबर होता है। तो 60 डिग्री में ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री का मान हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, दिया हुआ है मान को निम्नलिखित में कौन होगा, तो cos 60 डिग्री का हमको मान देखना है। भाई cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम रख लिए 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, यहाँ से जोड़ेंगे तो 3/2, ये घटेगा तो माइनस 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, -3। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट है। अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।